कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां लोग अपनी सादा और शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहे थे। गांव में कर्ण नाम का एक युवा लड़का था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। लेकिन कर्ण के जीवन में कुछ अलग था। वह सुनने की असाधारण शक्ति से धन्य था। वह दूर से भी फुसफुसाहटें सुन सकता था और इसी शक्ति के कारण लोग उसे एक चमत्कारी इंसान मानते थे। लेकिन कर्ण को खुद नहीं पता था कि यह शक्ति एक अभिशाप भी बन सकती है। एक दिन कर्ण जंगल में लकड़ियां काटने गया। जंगल के बीचों बीच उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन कर्ण उसे साफ साफ सुन सकता था। उत्सुकता से वह आवाज के पीछे चल पड़ा। आवाज उसे एक पुराने खंडहर की तरफ ले गई, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। खंडहर के अंदर घुसते ही उसकी नजर एक पुरानी और धूल भरी किताब पर पड़ी। कर्ण ने उस किताब को उठाया और खोलते ही उसे समझ आया कि यह कोई साधारण किताब नहीं थी। वह एक तंत्र मंत्र की किताब थी, जिसमें अजीबोगरीब शक्तियों का वर्णन किया गया था। कर्ण ने किताब से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसे महसूस हुआ कि यह किताब उसकी सुनने की शक्ति को और बढ़ा सकती है। लेकिन इसमें एक चेतावनी भी थी, जो भी इन मंत्रों का उपयोग करेगा उसे पिशाचिनी का सामना करना पड़ेगा। कर्ण ने इसे मजाक समझा और किताब के मंत्रों को पढ़कर अपने कानों में डाला। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, अचानक हवा तेजी से चलने लगी। खंडहर के चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। कर्ण ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक छाया उसके सामने प्रकट हुई। कर्ण पिशाचिनी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी उपस्थिति से कर्ण का शरीर कांपने लगा। कर्ण समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पिशाचिनी ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, तुमने मुझे बुलाया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कर्ण ने डरते हुए कहा, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, यह सब गलती से हुआ। पिशाचिनी ने हंसते हुए कहा, अब गलती से हो या जानबूझकर, तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में है। तुमने जिस शक्ति का उपयोग किया है, अब वह तुम्हें हमेशा के लिए मेरी गिरफ्त में ले आएगी। कर्ण ने भागने की कोशिश की, लेकिन पिशाचिनी ने उसे जकड़ लिया। उसने कर्ण से कहा, तुम अब मेरी दुनिया में प्रवेश कर चुके हो। हर रात मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, जहां तुम मेरी कहानियां सुनोगे, मेरी दुनिया देखोगे और धीरे धीरे तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। एक पिशाच कर्ण को हर रात डरावनी। वह सो नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही वह सोने की कोशिश करता, पिशाचिनी उसके कानों में फुसफुसाती। उसकी हंसी, उसकी कहानियां कर्ण को पागल कर रही थीं। धीरे धीरे कर्ण का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी त्वचा सफेद और ठंडी हो गई। गांव वाले उसकी हालत देखकर डर गए और उसे गांव से निकाल दिया गया। कर्ण अब एक अजनबी बन चुका था, जो हर रात जंगल में घूमता था। वह अपनी शक्ति से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन उसे एक बुजुर्ग तांत्रिक मिला, जिसने उसकी मदद करने का वादा किया। तांत्रिक ने कहा, तुमने पिशाचिनी की दुनिया में कदम रखा है, उससे बाहर आना आसान नहीं है, लेकिन एक तरीका है, तुम्हें उस किताब को नष्ट करना होगा जिससे तुमने यह सब शुरू किया था। कर्ण ने हिम्मत जुटाई और खंडहर में वापस गया। वहां जाकर उसने देखा कि किताब अब और भी शक्तिशाली हो चुकी थी। किताब के चारों ओर अंधकार फैल चुका था और पिशाचिनी का साया उसे घूर रहा था। कर्ण ने बिना समय गंवाए किताब को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आग लगाई, पिशाचिनी ने उस पर हमला कर दिया। एक भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें कर्ण ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। आखिरकार उसने किताब को जलाने में कामयाबी हासिल की। जैसे ही किताब जलकर राख हुई, पिशाचिनी की चीख से आसमान गूंज उठा। उसका साया धीरे धीरे गायब हो गया और कर्ण ने खुद को मुक्त महसूस किया। लेकिन कर्ण जानता था कि वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता। उसकी सुनने की शक्ति अब भी उसके पास थी, लेकिन अब वह उस शक्ति से डरता था। वह जानता था कि एक गलती फिर से उसे उसी अंधकार में ले जा सकती है। इस घटना के बाद कर्ण ने अपनी शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया और एकांत में जीवन बिताने लगा। यह कहानी बताती है कि किसी भी असाधारण शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। यदि उसका दुरुपयोग किया जाए तो शक्ति एक अभिशाप बन सकती है।